प्यारे बच्चों, आपका इस वीडियो में स्वागत है। अब हम प्रश्नावली 1.2 के एनसीईआरटी के कुछ और प्रश्न हल कर लेते हैं, जिससे कि आपका ज्ञान और सुदृढ़ हो। तो जैसे ये सवाल दे रखा है कि अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा निम्नलिखित पूर्णांकों के एचसीएफ और एलसीएम आपको ज्ञात करने हैं। तो देखिए, सबसे पहले 12 के गुणनखंड कर लेते हैं। तो 2 से 12 को भाग लगाएंगे 6, 2 से फिर भाग लगाएंगे तो 3, और 3 से फिर भाग लगाएंगे तो 1। इस तरह से 15 के गुणनखंड भी कर लेते हैं। 3 से 5 बार और 5 एकम 5, और अब 21 के भी कर लेते हैं। 3 सत्ते 21 और 7 एकम 7। अब देखिएगा, 12 के गुणनखंड हो गए 2 गुणा 2 गुणा 3, यानी 2 की पावर 2 इंटू 3। 15 के गुणनखंड हो गए 3 गुणा 5, इसको ऐसे लिख लेता हूं मैं 3 इंटू 5। और 21 के गुणनखंड हो गए 3 गुणा 7, इसको लिख लेता हूं 3 इंटू 7। अब मैंने जब आपको बताया था एचसीएफ निकालने का तरीका, तो एचसीएफ निकालने का तरीका ये बताया था कि एक गुणनखंड ऐसा होना चाहिए जो तीनों में या जितनी संख्याओं का आप क्या निकाल रहे हैं, एचसीएफ निकाल रहे हैं, सब में दिखना चाहिए। यानी एचसीएफ के लिए गुणनखंड सब जगह दिखना चाहिए। तो देखिए, 3 हर जगह दिख रहा है, और हर जगह 3 पे घात कितनी दिख रही है, 1 दिख रही है। तो जब हर जगह 3 पे 1 घात दिख रही है, तो फिर क्या करिएगा आप, एचसीएफ आ गया 3 की पावर 1, क्योंकि वो संख्या जो हर संख्या में दिखती है, यानी वो गुणनखंड जो हर संख्या में दिखता है, उसको ही हम एचसीएफ में क्या देते हैं, स्थान देते हैं। और मैंने आपसे बताया हुआ था एच हाईएस्ट है, तो हम कौन सी पावर कंसीडर करते हैं, लीस्ट। लेकिन क्योंकि हर जगह एक पावर है, अब एक में बड़ा और छोटा भी एक ही होगा, तो एक पावर हो गई। तो इसका एचसीएफ कितना आ गया, 3। एलसीएम में हम उन सभी संख्याओं को स्थान देते हैं जो किसी न किसी संख्या में गुणनखंड के रूप में है। 2 है गुणनखंड के रूप में, 3 है गुणनखंड के रूप में, 5 है गुणनखंड के रूप में, 7 है गुणनखंड के रूप में। क्योंकि एल स्टार्ट होता है लीस्ट से, तो घातें ली जाती हैं बड़ी। अब 2 पे बड़ी घात क्या है, 2। भाई 2 एक ही जगह दिख रहा है, और सबसे बड़ी घात क्या दिख रही है, 2। 3 पे तो हर जगह एक ही घात दिख रही है, तो क्या छोटा क्या बड़ा, यही घात ले लो। 5 एक बार दिख रहा है, उस पर भी घात 1 है। 7 एक बार दिख रहा है, उस पर भी घात 1 है। तो 2 इंटू 2 4 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 7 कितना हो गया, ये 4 दिया 12, 12 पंजे 60, और 60 का 7 में गुणा करेंगे तो 6 सत्ते 42, 420। तो यानी कि एचसीएफ कितना आ गया, 3, और एलसीएम कितना आ गया, 420। एलसीएम में जिन संख्याओं में आपने गुणनखंड करे ना, वो सारे ही गुणनखंड समाहित करने होते हैं, और उनकी जो सबसे बड़ी घात दिख रही होती है, वो ही हमें यहाँ पर लगानी होती है। और उसके बाद आप इनको गुणा करके उत्तर लिख दीजिए। अब ये चौथा सवाल है एनसीईआरटी का, यानी एचसीएफ संख्या क्या है, पहली संख्या क्या है, 306। दूसरी संख्या 657, ठीक है। और एचसीएफ इनका क्या दे रखा है, 9। एलसीएम आपको निकालना है। तो क्या एक सूत्र बताया था मैंने, एचसीएफ इंटू एलसीएम इक्वल्स टू फर्स्ट नंबर मल्टीप्लाइड बाई सेकंड नंबर। एचसीएफ कितना है, 9। एलसीएम आपको निकालना है। फर्स्ट नंबर क्या हो गया, 306, सेकंड कितना हो गया, 657। तो एलसीएम की वैल्यू आ गई 306, 657 बटे 9। 3 तिया 9, 3 एकम 3, और 3 दूनी 6। फिर 3 से काटिएगा, 3 दूनी 6, 3 एकम 3, 2 बचे, 7 उतारे 3 नाम
27। अब जो आपका एलसीएम आ गया वो क्या आ गया, 102 और 219 का गुणा। तो 102 और 219 का गुणा कर लेते हैं। 219 102 8 3 9 और 4 13 के 3 हासिल 1 2 2 22,338। यही आपका क्या हो गया, उत्तर हो गया। तो जब भी आपको एलसीएम एचसीएफ और दो नंबर में से तीन चीजें दे रखी है तो चौथी चीज निकालने के लिए क्या करेंगे, इस सूत्र का उपयोग करेंगे। चलिए एनसीईआरटी के दो क्वेश्चंस 5th और 6th वाला और करते हैं एक्सरसाइज 1.2 का। इस सवाल में दे रखा है, जांच कीजिए कि क्या किसी प्राकृतिक संख्या n के लिए संख्या 6 की पावर n अंक 0 पे समाप्त हो सकता है। मैंने अपनी पिछली वीडियो में आपको बताया था कि 6 की पावर n को आप अगर अभाज्य गुणनखंड करेंगे 2 की पावर n 3 की पावर n। अब n कोई भी प्राकृतिक संख्या हो, 6 की पावर n में गुणनखंड क्या होंगे, 2 और 3 होंगे केवल, है ना। 2 होगा गुणनखंड, और मतलब जो भी गुणनखंड होंगे वो रिपीटेड 2 की फॉर्म में होंगे या रिपीटेड 3 की फॉर्म में होंगे, क्योंकि 2 ही 3 दिखेगा। तो 6 की पावर n के सामने गुणनखंड 2 तथा 3 दिखेंगे। और आपको अच्छी तरह पता है कि अगर 0 पे अंक समाप्त होता है 10 20 30, तो इसका एक गुणनखंड 2 और एक 5 अवश्य होता है। 2 गुणा 2 गुणा 5, 3 गुणा 2 गुणा 5। यानी अगर आपका जो है 0 पे अगर आपकी संख्या समाप्त हो रही है, यानी इकाई का अंक 0 है, तो एक गुणनखंड का 2 और एक गुणनखंड का 5 होना आवश्यक है। और इसमें कोई भी गुणनखंड 5 आपका दिखेगा नहीं, और जब दिखेगा नहीं तो इसका मतलब जो भी संख्याएं 6 की पावर n के रूप में होंगी वो 0 पे समाप्त नहीं हो सकती होंगी। तो 6 की पावर n के प्रत्येक मान के लिए प्रत्येक मान के लिए 0 पर समाप्त होने वाली संख्या नहीं होगी। यानी आपको ये समझना है कि अगर इकाई का अंक 0 है या संख्या 0 पे समाप्त होगी तो उसका एक गुणनखंड 2 और एक गुणनखंड 5 तो जरूर होना चाहिए। और जब हमने 6 की पावर n को 2 into 3 में लिखा तो इसके जितने भी गुणनखंड होंगे उसमें 2 या 3 आएगा, ठीक है। अब जब 2 और 3 आएगा तो 5 तो आएगा नहीं, और 2 गुणा 5 करेंगे जब ही 10 आएगा उत्तर, और जब ही आपका क्या आएगा इकाई के अंक पे 0 आएगा, क्योंकि 5 एक फैक्टर के रूप में नहीं है। अतः 6 की पावर n के किसी भी मान के लिए 0 पे समाप्त नहीं होगी। अब ये वाला सवाल देखते हैं, व्याख्या कीजिए कि 7 गुणा 11 गुणा 13 प्लस 13, और दूसरी संख्या है 7 गुणा 6 गुणा 5 गुणा 4 गुणा 3 गुणा 2 गुणा 1 प्लस 5। देखिए आपको दिख रहा है यहाँ 13 और 13 कॉमन आ रहा है, यहां से देखिएगा प्लस है, ये एक संख्या है ये दूसरी संख्या है, और दोनों के बीच में प्लस का चिन्ह लग रहा है। तो सबसे पहले 13 कॉमन ही ले लीजिए आप, तो क्या बचेगा 7 गुणा 11, और 13 में से 13 कॉमन ले लेंगे तो 1 बचेगा, तो 13 11 सत्ते 77 प्लस 1, यानी उत्तर आ गया 13 गुणा 78। अब यानी कि फाइनली हुआ क्या, फाइनली ये हुआ कि जो संख्या आपको दे रखी थी 7 गुणा 11 प्लस 13 प्लस गुणा 13 प्लस 13, वो किसके रूप में आ गई, 13 into 78 की फॉर्म में।
और अगर कोई संख्या जो है दो भिन्न भिन्न संख्याओं से विभाजित हो जाए तो वो संख्या क्या कहलाती है? भाज्य संख्या कहलाती है। तो क्योंकि ये संख्या 13 से भी विभाजित हो जाएगी और 78 से भी विभाजित हो जाएगी, अतः ये संख्या क्या हो गई? भाज्य संख्या। क्योंकि ना तो ये संख्या 13 है और ना ये पूरी 78 है, लेकिन ये 13 से भी विभाजित हो रही है और 78 से भी विभाजित हो रही है, तो ये संख्या क्या हो जाएगी? भाज्य संख्या हो जाएगी। ऐसे यहां पर देखिए एक फैक्टर तो आपका क्या दिख रहा है? यहां पर 5 और यहां भी 5 और बीच में यहां प्लस का साइन लग रहा है, तो ये तो पहली संख्या है और ये क्या है? दूसरी संख्या। आपने क्या किया? यहां से आपने 5 ले लिया कॉमन, ठीक है, बचा गया 7 गुणा 6 गुणा 4 गुणा 3 गुणा 2 गुणा 1 प्लस 5। करिएगा गुणा इसका, 7 6 42, 42 में 4 दिया 12 दूनी 24, 42 में 24 का गुणा कर दिए, 7 6 42, 4 दिया 12 दूनी 24, 24 का और मल्टीप्लाई कर दीजिए तो 4 दूनी 8, 4 चौक 16, 2 दूनी 4, 2 चौक 8, 8 6 और 4 10 के शून्य हासिल 1008। ये कितना आ गया? 1008 प्लस 5 गुणा 5, 5 गुणा 1008 में और 5 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 8 और 5 13, तो 1013। तो यानी हुआ क्या? कौन सी संख्या हम लेके चले थे? हम लेके चले थे 7 गुणा 6 गुणा 5 गुणा 4 गुणा 3 गुणा 2 गुणा 1 प्लस 5 और उत्तर क्या आ गया? 5 गुणा 1013। तो जिस संख्या की बात हो रही थी उसके सामने क्या आ गए? 2 गुणनखंड आ गए, यानी ये संख्या दो भिन्न भिन्न संख्याओं से विभाजित हो जाएगी। और अगर कोई संख्या दो भिन्न भिन्न संख्याओं से विभाजित हो जाए तो वो कौन सी संख्या कहलाती है? भाज्य संख्या। तो ये भी क्या हो गई आपकी? भाज्य संख्या। चलिए ये एनसीईआरटी की प्रश्नावली 1.2 का 7वां क्वेश्चन करते हैं। किसी खेल के मैदान में चारों ओर एक वृत्ताकार पथ है, मान लीजिए इस तरह का पथ है वृत्ताकार। इस मैदान का एक चक्कर लगाने में सोनिया को 18 मिनट, तो सोनिया इसको कितने लगते हैं? 18 मिनट। जबकि इसी मैदान का एक चक्कर लगाने में रवि को कितने लगते हैं? 12 मिनट। मान लीजिए दोनों एक ही स्थान यहीं से चलना चालू करते हैं एक ही समय पे, तो ऐसे भागेंगे इस तरीके से। अब जाहिर सी बात है कि जब ये दोबारा प्रारंभिक स्थान पे मिलेंगे, पुनः प्रारंभिक स्थान में मिलेंगे, तो वो समय 18 मिनट और 12 मिनट से कम तो होगा नहीं, ज्यादा ही होगा, क्योंकि 18 मिनट में तो सोनिया एक चक्कर मार के आएगी और 12 मिनट में जो है वो रवि एक चक्कर मार देगा। तो पुनः ए स्थान पर वो 18 और 12 मिनट के बाद ही मिलेंगे। तो यानी इसका उत्तर एचसीएफ निकालने से नहीं आएगा, इसका उत्तर एलसीएम निकालने में आएगा। जब बच्चों, प्यारे बच्चों, जब आपको ये लगे कि उत्तर इन दोनों से बड़ा होगा तो जाहिर सी बात है ऐसे सवालों में एलसीएम लेना है, और जब लगे उत्तर इससे छोटा होगा तो एचसीएफ लेना है। ठीक है, अब यहां पर क्या करिए, 18 के गुणनखंड कर लीजिए। दो नाम 18, 3 तिया 9, 3 एकम 3, 2 इंटू 3 की पावर 2, और 12 के भी गुणनखंड कर लेते हैं। 2 छिक्के 12, 2 तिया 6, 3 एकम 3। और जब हम एलसीएम निकालते हैं तो हम उन हर गुणनखंड को स्थान देते हैं एलसीएम में, जो चाहे इस संख्या में दिख रहा हो चाहे इस संख्या में। तो 2 और 3 दिख रहा है, आप देख लीजिए। ठीक है, और क्योंकि एलसीएम होता है लीस्ट कॉमन मल्टीपल, शुरुआत होती है लीस्ट से, तो इसका मतलब हमें कौन सी पावर लेनी है? बड़ी पावर लेनी है। ये सारी बातें मैंने अपनी पिछली वीडियोस में बता रखी है।
तो अगर प्रिय विद्यार्थियों आपने यही वाली जो है वीडियो देखना स्टार्ट किया है तो पहले से पीछे की जो 3 वीडियो हैं वास्तविक संख्याएं की उन्हें देख लीजिए, जिससे कि आपको कॉन्सेप्ट अच्छे से समझ में आए। अब एल माने लीस्ट, लीस्ट माने कम, कम मैंने कहा था कि नाम का उल्टा चलते हैं एलसीएम और एचसीएफ, तो ये बड़ी घात लेते हैं। अब 2 पे 1 और 2 में बड़ी घात हो गई 2, 3 पे 1 और 2 में बड़ी घात हो गई 2, तो 2 दूनी 4, 3 तिया 9, 36 मिनट। यानी ये दोबारा कितनी देर बाद मिलेंगे? पुनः इस स्थान पर 36 मिनट के बाद ये दोनों पुनः इस स्थान पर मिल जाएंगे।